Assalamu alaikum, welcome back to the channel. My dear students, in the previous video we discussed about the bond and its type. Today we are going to discuss about the bond valuation and we are going to learn about how to find the present value or how to find the value of the bond. कि बॉन्ड अब कितने का सेल हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, उसको हम फाइंड आउट करने के लिए आज बॉन्ड वैल्यूएशन के क्वेश्चंस को करेंगे प्रैक्टिकली। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं, पहली दफ़ा वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसको देख लें, जिसमें हमने बॉन्ड को क्या होता है और बॉन्ड की टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है। और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको वीडियोज़ जो हैं वो लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बॉन्ड वैल्यूएशन के, इसका फॉर्मूला क्या है और हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूले यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। एक हमारे पास फर्स्ट ये है कि बॉन्ड वैल्यूएशन इंटरेस्ट 1 - 1 over 1 प्लस केडी को हम डिनोट करें यहाँ पे आर से, आर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। आप इसको जो है वो केडी लिख लें, आर लिख लें, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, पावर है उसकी n डिवाइडेड बाय केडी, होल का जो डिवाइड करेंगे केडी से, मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, प्लस मेच्योरिटी वैल्यू mv डिवाइडेड बाय 1 प्लस केडी की पावर है n। अब ये मेन फॉर्मूला है। इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए हमने क्या किया, इसको एक और फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, जो कि है बॉन्ड वैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ 0 इज इक्वल टू इंटरेस्ट, कूपन इंटरेस्ट रेट है ये। ठीक है, जो कूपन इंटरेस्ट रेट हमें मिलेगा वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। 1 - 1 प्लस केडी पावर -n लगा दी। जब इसको ऊपर लेके गए तो ये n की जो पावर है वो माइनस में चलेगी, -n हो गया डिवाइड बाय केडी। तो हम इस फॉर्म प्लस mv, बाकी सेम है, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, आंसर आपको सेम मिलेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हम इसमें कुछ चीजें जो हमने नोट डाउन किए हैं उसको देख लेते हैं। आई जो है ये डिनोट किसको करेगा, कूपन इंटरेस्ट रेट को, जो आपको बॉन्ड के वैल्यू पे हर दफा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कि जो आपको बताया जाएगा कि 12% कूपन रेट है, जो भी बॉन्ड खरीदने पे आपको मिलेगा, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। उसी इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं। केडी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, इन्फ्लेशन होती है जो कि हर साल उसकी वैल्यू में कमी आती है, ये केडी को उसको बोलते हैं। एन नंबर ऑफ ईयर्स और एमवी मैच्योरिटी वैल्यू। ये हमारे पास कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे लिखी थी, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। अब आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा, इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन किया है ताकि आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके। बेसिक बॉन्ड वैल्यूएशन है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम हैज एन आउटस्टैंडिंग इशू ऑफ $1000 पार वैल्यू बॉन्ड्स विद 12% कूपन इंटरेस्ट रेट। 1000 का बॉन्ड है जिसकी जो वैल्यू है वो आपको 12% कूपन इंटरेस्ट रेट उस पर मिलेगा। ठीक है, तो उस पर 12% आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और उसके बाद क्या है हमारे पास, द इशू पेज इंटरेस्ट एनुअली एंड हैज 16 ईयर्स रिमेनिंग टू इट्स मैच्योरिटी डेट। 16 साल तक वो मैच्योर नहीं होगा, 16 साल उसकी वैल्यू है, लाइफ है, और उसके बाद वो मैच्योर हो जाएगा और उस पर हर साल आपको एनुअली इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, चलें फर्स्ट रिक्वायरमेंट को पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि इफ बॉन्ड ऑफ सिमिलर रिस्क आर करंटली अर्निंग 10% रेट ऑफ रिटर्न, हाउ मच शुड द कॉम्प्लेक्स सिस्टम बॉन्ड सेल फॉर टुडे। आज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन टू से दैट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि अगर उस पर 10% रेट ऑफ रिटर्न हो तो आज कॉम्प्लेक्स सिस्टम का बॉन्ड कितने का सेल हो रहा है, उसकी मार्केट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जो कि आज की है। जो 1000 है वो फेस वैल्यू है जो उस बॉन्ड के ऊपर लिखी हुई है। तो चलिए आइए पहली रिक्वायरमेंट को हम जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पे हम ए फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी जो कुछ चीजें हमने फाइंड आउट की हैं, हमारे पास पार वैल्यू या फेस वैल्यू कितनी है, यहां पे हम उसको लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 1000। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न केडी हमें कितना मिल रहा है, 10%। कूपन इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, कूपन रेट हमें मिल रहा है जनाब वो है 12%। ठीक है, ये है 12%। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और एन हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ ईयर जो है वो है 16 ईयर्स। तो इसका मतलब है हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अब हम। वेरी सिंपल टू सॉल्व दैट। अब ये हमारे पास है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहां से मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं। बॉन्ड वैल्यूएशन इज इक्वल टू इंटरेस्ट, ये है कूपन इंटरेस्ट रेट जो मैंने आपको बताया। तो कूपन रेट आपको यहां पे दे दिया, उसने इंटरेस्ट नहीं बताया, रेट दे दिया। तो जब आपको कूपन रेट दिया गया हो तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि जितनी फेस वैल्यू होती है 1000 मल्टीप्लाई बाय 12% है, तो मतलब क्या आ जाएगा 0.12। 100 पे डिवाइड करेंगे ना तो 0.12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 120। 120 आपके पास इंटरेस्ट रेट आ गया। मतलब क्या है
कि आपको हर साल 1000 का हमने बॉन्ड लिया, हर साल आपको 16 साल तक कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 120 रुपए कूपन मिलेगा, हर साल के बाद 120 रुपए वैल्यू आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 120। अब 1 माइनस हमारे पास है 1 प्लस KD कितना है जो कि है 10%, तो कितना आ जाएगा 0.1, पावर हमारे पास है 16 जो कि माइनस में आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू किसको कहते हैं, फेस वैल्यू को कहते हैं, जो उसके ऊपर लिखी होती है जो बॉन्ड होता है, तो वो फेस वैल्यू कितनी है 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KD कितना है हमारे पास 0.1, पावर आ जाएगी 16। ठीक है, चलें जी अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 120, अभी इसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है, 1.1 की पावर आप लेंगे, 1.1 की पावर हम ले लेंगे 16 माइनस 16 लेंगे, 1.1 पावर माइनस 16। आप पॉजिटिव वाली के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.2176, तो मैं इसको अभी ही डायरेक्टली इसको माइनस करके यहाँ पे लिखने लगा हूं ताकि आप इसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलें कर लेते हैं 1 माइनस 0.2176 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.1 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 16 के साथ सेम आ जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 4.5949। ओके, बॉन्ड वैल्यूएशन इज इक्वल टू 120। अब यहां पे इसको जो है हम सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 0.2176, ये हमारे पास आ रही है वैल्यू 0.7824 डिवाइड बाय 0.1 प्लस इनको हम डिवाइड कर लेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 4.5949, ये आ जाएगी 217.63। ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई। बॉन्ड वैल्यूएशन इज इक्वल टू 120। अब इसको डिवाइड कर लें, 0.7824 डिवाइडेड बाय 0.1 दैट इज 7.824 प्लस 217.63। अब इसको हम 120 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 120 मल्टीप्लाई बाय 7.824 दैट इज बॉन्ड वैल्यूएशन इज इक्वल टू 938.88 प्लस 217.63। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बॉन्ड वैल्यूएशन, बॉन्ड की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी 1156.51। ये उसकी वैल्यू निकल आई है। आज हमने वैल्यू की कि जो बॉन्ड है उसका कॉम्प्लेक्स सिस्टम का वो कितने का सेल आउट हो रहा है, वो हो रहा है 1156.151 का। इतने का बॉन्ड जो है वो उसका मार्केट में सेल हो रहा है। उसकी फेस वैल्यू कितनी है जो उसके ऊपर लिखी हुई है वो है 1000 का बॉन्ड है, लेकिन सेल कितना हो रहा है 1156 रुपए का सेल हो रहा है मार्केट के अंदर। अब ये जो वैल्यू, इसको मैं बताता हूं आपको कि ये जो वैल्यू ज्यादा है इसको हम क्या बोलते हैं, जब फेस वैल्यू से आंसर आपका ज्यादा आता है, उसकी वैल्यू ज्यादा आती है जितने का वो सेल हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम पे सेल हो रहा है, प्रीमियम पे सेल हो रहा है उसका बॉन्ड। अगर ये वैल्यू जो है वो 1000 से कम आती, कम पे सेल हो रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट पे सेल हो रहा होता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट इसकी जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाली हमारी स्टेटमेंट जो है वो कहता है कि डिस्क्राइब द 2 पॉसिबल रीजंस व्हाई द रेट ऑन सिमिलर रिस्क बॉन्ड इज बिलो द कूपन इंटरेस्ट रेट ऑन द कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कोई 2 रीजन बतानी है जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम का जो इंटरेस्ट रेट है, रेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो कम है कूपन रेट से। तो उसकी 2 रीजन हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है उसका जो डिमांड एंड सप्लाई का जो मनी के साथ रिलेशन है वो चेंज हुआ होगा। ठीक है, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, जिसकी वजह से वो उनका ये इस तरह से वजह हो सकती है। और दूसरी रीजन ये हो सकती है कि रिस्क लेवल कम होगा या रिस्क लेवल चेंज होगा, रिस्क लेवल इफेक्ट हुआ होगा फर्म का, इसकी वजह से जो है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम का जो बॉन्ड की जो कूपन रेट ज्यादा है और उसका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कम है। ठीक है, ये 2 रीजन हो सकते हैं, या डिमांड एंड सप्लाई या फिर रिस्क फैक्टर। ओके, नेक्स्ट सी है हमारे पास, इफ द रिक्वायर्ड रिटर्न वर
एट 12% इंस्टेड ऑफ 10%। वो कहता है कि अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अब 10 की बजाय 12% हो तो क्या इफेक्ट होगा। चलें जी, अब हम इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया। चलें इधर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसको मैं रेज कर रहा हूं, हम इधर फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पे हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं जिसमें हमारे पास यहां पे 10 है। वो कहता है कि अगर ये भी 12% हो तो क्या इफेक्ट आएगा। बाकी चीजें हमारे पास सेम है, तो अब हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। बी नॉट इज इक्वल टू, इंटरेस्ट वही रहेगा 120 हमारे पास, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस के डी हमारे पास अब कितना है 12%, तो कितना आ जाएगा 0.12। पावर कितनी आ जाएगी वही -16 डिवाइडेड बाय 0.12। चलिए, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू वही, फेस वैल्यू 1000 हमारे पास गिवन है, ये देखें। ठीक है, वही उसी को ले रहा हूँ क्वेश्चन को, 1 प्लस के डी 0.12। अब सिर्फ यही हमारा चेंज हुआ है के डी ही। ठीक है, बाकी तो सारा कुछ वैसे ही रहेगा। तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि उसकी वैल्यू क्या आएगी अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% हो। तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं अब हम, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0.12 हमारे पास, ये 1.12 की पावर आ जाएगी हमारे पास -16, जो क्या आएगी 0.1631। 1 माइनस 0.1631 डिवाइडेड बाय 0.12। इसको सॉल्व करेंगे, 1.12 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 16, 6.1000 डिवाइडेड बाय 6.1303। ठीक है, ओके। बॉन्ड वैल्यूएशन इज इक्वल टू 120। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 0.1631 इज इक्वल टू 0.8369। स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके। आपको कोई स्टेप अगर मैं मिस करता हूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो वहाँ पे कि यहाँ से किस तरह से हुआ था। 6.1303, तो ये आ जाएगा हमारे पास 163.12। ठीक है, बॉन्ड वैल्यूएशन इज इक्वल टू, अब 120, इसको सॉल्व करेंगे हम, 0.8369 डिवाइडेड बाय 0.12, 6.9741 प्लस 163.12। इसको अब 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, 120 मल्टीप्लाई बाय 6.9741, ये आ जाएगा हमारे पास 836.89 प्लस करेंगे 163.12 इसमें, 6.89 प्लस 163.12, ये आ जाएगी 1000। बी नॉट आ गया। अब हमारे पास बॉन्ड की वैल्यू क्या निकली है, वो निकली है 1000। अब इस 1000 का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% हो तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड की जो करंट वैल्यू होगी, जो वैल्यू निकलेगी वो उसकी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही निकलेगी। जितना, क्योंकि जितना कूपन रेट मिल रहा है उतना ही उसको जो है वो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कि अब करंट वैल्यू क्या निकलेगी, 1000 रुपीज निकलेगी। यहां से हमने जस्टिफाई इसको क्या करना है, हम ये यहां पे जस्टिफाई करेंगे कि व्हेन द फेस वैल्यू, व्हेन द KD रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न is equal to the rate of coupon interest rate, the answer will be the value of the bond is equal to the face value। ठीक है, करंट वैल्यू और फेस वैल्यू उसकी सेम हो जाएगी। अभी यहां पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर हमारे पास यहां पे जो कूपन रेट है, ये वाला कूपन रेट जो बॉन्ड पे मिलेगा, ये अगर ज्यादा होगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपके जो बॉन्ड की वैल्यू है या आपका बॉन्ड है वो प्रीमियम पे सेल होगा, ज्यादा महंगा सेल हो रहा होगा, जितनी उसकी वैल्यू उससे ज्यादा का। ठीक है, और अगर हम यहां क्या करें कि जिस तरह से ये 12% है और ये जो है यहां पे हो जाए, सपोज करें 8% हो जाए,
अब कूपन इंटरेस्ट रेट कितना हो गया 8% और केडी कितना है 10%। तो इसका मतलब ये है कि जब वैल्यू निकलेगी बॉन्ड की, बॉन्ड वैल्यूएशन हम करेंगे, वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, फेस वैल्यू से कम निकलेगी। जैसे कि सपोज करें 800 आ गई, ठीक है, वो जो 800 वैल्यू निकलेगी इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड की जो वैल्यू फेस वैल्यू उससे वो डिस्काउंट पे सेल हो रहा है, कम पे सेल हो रहा है, ठीक है। अगर ज्यादा पे सेल होगा तो इसका मतलब वो प्रीमियम, और अगर कम पे सेल हो रहा है उसको डिस्काउंट पे कहते हैं। और अगर सेम वैल्यू पे सेल हो रहा होगा, जिस तरह से ये 1000 है, तो इसको हम कहते हैं पार वैल्यू पे सेल हो रहा है, फेस वैल्यू पे ही बॉन्ड सेल हो रहा है, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको यहां तक समझ आ गई होगी, आप इसको नोट करें। इसके बाद जो है वो हम इसको सेमी एनुअली करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट की। सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि जब साल में आपको 2 दफा इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको हम सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। सेम फॉर्मूला है हमारे पास, एक फॉर्मूला के अंदर मैंने एडिशन कर दिया है। देखिए जहां पे भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कूपन इंटरेस्ट रेट, उसको आपने एम से डिवाइड कर देना। एम मींस नंबर ऑफ पीरियड्स, मतलब अगर साल में 2 दफा इंटरेस्ट रेट मिला तो सेमी एनुअली है तो 2 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ केडी है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, उसको भी आपने डिवाइड करना है, एन को मल्टीप्लाई करना है आपने एम के साथ, और सेम आपने इधर भी वही करना। जहां केडी है और एम एन है, नंबर ऑफ ईयर्स है, वहां पे आपने मल्टीप्लाई कर देना। इसके साथ आपका आंसर आ जाएगा। हम सेम क्वेश्चन ले लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए कि अगर सेमी एनुअली हमें मिलता है तो उसका भी हम इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारे पास था कि जिसमें हमें फेस वैल्यू मिल रही है 1000 और केडी हमारे पास है 10% था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर। और उसके बाद हमारे पास जो है वो कूपन इंटरेस्ट रेट जो है, कूपन इंटरेस्ट रेट हमें कितना मिला था 12%, ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास 16 ईयर्स। तो अगर ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हो तो हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सेमी एनुअली को। बॉन्ड वैल्यूएशन इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट आपके पास वही, ये देखें, इसको आप निकालें तो आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो आपके पास कितना निकलेगा 120, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि कूपन रेट मल्टीप्लाई बाय जो है वो आपकी फेस वैल्यू, तो आपके पास कूपन रेट निकलेगा 12% था 0.12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो 120 आ जाएगा, 120 सेम, ठीक है। फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, हम इसको क्या करें सेमी एनुअली, यहां पे मैं लिख देता हूं सेमी एनुअली, हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं साल में 2 दफा। तो m की जगह पे यहां पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। और फिर इसी तरह से 1 माइनस 1 प्लस केडी हमारे पास कितने 10% 0.1 डिवाइड करेंगे 2 से, पावर हमारे पास कितनी है माइनस में 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने उसी तरह से इसको, केडी हमारे पास कितना है 0.1 है, डिवाइड कर देंगे 2 से, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1, 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने वहां पे एडिशन कर दी है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बॉन्ड वैल्यूएशन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 60, इसको सॉल्व करें हम, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 0.1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05 आ जाएगा, ठीक है। 0.05 के अंदर हम 1 प्लस करेंगे तो 1.05 आ जाएगा, ठीक है। 1.05 की पावर कितनी आ जाएगी 32 माइनस 32। अब हम यहाँ पे पहले पावर ले लेते हैं, 1.05 की पावर माइनस 32 जो कि आएगी हमारे पास 0.2098, 1 माइनस 0.2098, ठीक है। डिवाइड करेंगे यहाँ पे 0.05 आ जाएगा, जब आप 0.1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.05 आ जाएगा, समझ आ गई। फिर 1000, अब ये 0.05 ये 1.05 हो जाएगा, मल्टीप्लाई पावर इसकी आ जाएगी 1.05 की पावर आ जाएगी 32, दैट इज 4.7649, गॉट इट। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे 60, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 माइनस 0.2098, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.7902,
डिवाइड बाय 0.05 प्लस इसको डिवाइड कर लेते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 4.7649, ये आ जाएगा 209.86। यहाँ पे आ जाएं बाउंड वैल्यूएशन में 60, ओके 0.7902 डिवाइडेड बाय 0.05, ये हमारे पास आ जाएगा जी 15.804, 209.86। सिंपल हमने जस्ट कैलकुलेटर का यूज़ करना है और इसको करते जाना है। अब हम इसको 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15.804, ये हमारे पास आ जाएगा 948.24 प्लस 209.86। अब इसमें हम प्लस कर देंगे 948.24 प्लस 209.86, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1158.1। ये हमारे पास सेमी एनुअली के अंदर उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, बॉन्ड की जो आज वैल्यू हमने किस तरह से निकाली, सेमी एनुअली। अगर आपको सेमी एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना आ जाए तो आपने उसको सेम इसी फॉर्मूले में, जहाँ पे केडी है उसको आपने 2 से सेमी एनुअली करेंगे और एन है तो वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आए को भी 2 से, तो आपके पास ये आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने सेमी एनुअली का आंसर फाइंड आउट कर लेना है। अगर क्वेश्चन में स्टिल कहीं भी आपको कंफ्यूजन है कि आपको नहीं पता चल रहा है कि बॉन्ड वैल्यूएशन हमने किस तरह से की है, किस तरह से और करनी है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं और जो है वो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अभी के लिए ये क्वेश्चन जो है वो बॉन्ड वैल्यूएशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो यील्ड टू मैच्योरिटी किस तरह से करते हैं, क्या होती है और उसके क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। अभी के लिए हमने सेमी एनुअली और एनुअली जो है वो बॉन्ड वैल्यूएशन कंप्लीट कर लिया कि बॉन्ड की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करनी है। डिस्काउंट का बता दिया, प्रीमियम का भी आपको बता दिया मैंने, डिस्काउंट प्रीमियम क्या होता है और पार वैल्यू क्या होती है। ये कॉन्सेप्ट है जो आज हमने क्लियर कर लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।